पता है अक्सर क्या होता है कि जब आप भाग रहे होते हैं और आप ढंग से हाइड्रेटेड नहीं हैं, या फिर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया है, या फिर आप जल्दबाजी में भाग रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं की है, तो पसलियों में दर्द हो जाता है। ये पहली बार आपको पता चलता है कि भाई अच्छा, क्या ऐसी कौन सी कमज़ोरी है मेरे अंदर। आपको लगता है कि अच्छा, भागते भागते एक तकलीफ़ हो गई, और वो जो पसलियों का दर्द होता है ना, वो इतना बुरा होता है ना कि आप कंटिन्यूसली नहीं भाग पाते हैं। फिर आपको रेस्ट लेना पड़ता है, आप थोड़ा सा पानी गल्प करते हैं, थोड़ा संतरा या काला नमक लेते हैं, फिर 1-2 मिनट बाद जो है ना आप भाग रहे होते हैं। तो ऐसी जब भी तकलीफ़ होती है तो हर एक इंसान के अलग अलग चीज़ें आती हैं दिमाग में। और जब ऐसी तकलीफ़ मुझे होती है ना, तो जितने भी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं ना बॉलीवुड के, मैं वो सोचती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर मुझको बहुत इंस्पायर करते हैं और ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि तकलीफ़ें तो बहुत देखी हैं और अभी आगे देखनी होंगी। इस तकलीफ़ का जो वजूद है ना, वो कुछ ख़ास नहीं है। तो ऐसे टाइम पे कुछ लिरिक्स मैं याद करती हूँ, जैसे पीयूष मिश्रा का जो सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड, उसका जो वो लाइन है कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो ये चीज़ आपको इतना कुछ सिखाती है ना कि मतलब मौत भी अंत नहीं है, तो आप मौत से क्यों डर रहे हो। तो फिर आपको लगता है कि अरे यार, ये पसली का दर्द ही तो है, कुछ ना कुछ सिखा के ही जा रहा है। जैसे कि ज़िंदगी की और तकलीफ़ें होती हैं और हर तकलीफ़ जो है वो आपको कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ ज़िंदगी में दे के जाती है, वैसे ही जो ये तकलीफ़ होती है पसली के दर्द की, जो वैसे तो लैक ऑफ ट्रेनिंग या फिर आपने न्यूट्रिशन ढंग से नहीं लिया है उस वजह से होती है, पर ये तकलीफ़ भी जो है ना हर किसी को नहीं हो सकती। ये उस इंसान को होगी जिसने कोशिश की है, और इस तकलीफ़ को फिर आप कैसे पार करते हैं वो आपकी एक्चुअल कहानी होती है। और मैं ऐसे टाइम पे बॉलीवुड के जो गाने हैं मैं वो जो है याद करती हूँ। जैसे मुझे साहिर साहब बेहद पसंद हैं। सो उनका जो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तो ऐसे वक्त पे मुझे ये लाइंस आती हैं कि जैसे पेन हो रहा है कि गम और खुशी का फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं ज़िंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये चीज़ें आती हैं जब पेन हो रहा होता है। तो आपके जब पेन होता है तो आपके दिमाग में जो है कौन सा गाना आता है, बताइए। मेरे इलाही मेरा जिया इलाही मेरे। सो अब ये ट्रैवलर हैं जो हमें शूट कर रहे हैं आज, बहुत ही एविड ट्रैवलर। ये इनके जो पैर हैं वो घर में टिकते नहीं, और सही बताऊं तो टिकने भी नहीं चाहिए। अब जैसे पक्षी होते हैं वो अंडे से बाहर आ चुके हैं, उड़ना सीख चुके हैं, तो कौन इंसान वापस से घोंसले में आना चाहेगा। तो इनके पैर नहीं टिकते हैं और ये घूमते रहते हैं। और घूमने की जब हम बात करते हैं तो आपका जो रनिंग का सफ़र होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा सफ़र होता है, कि आपने स्टार्टिंग लाइन से शुरू किया है और फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे हैं। तब तक आप एक अलग इंसान हो चुके हैं। जहाँ से आपने शुरू किया था, जो आपकी परेशानियाँ थी, वो परेशानियाँ बदल चुकी हैं अब तक, और काफ़ी परेशानियाँ अब रही नहीं हैं। अब क्या है कि अब नई परेशानियाँ आएंगी। तो वही तो बहुत एक लंबा सफ़र सा हो जाता है। जैसे मुझे याद है, मैंने जोसेफ कैम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हीरोज़ जर्नी, वो पढ़ा, और उस कॉन्सेप्ट ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मुझे लगा कि रनिंग की, अगर आप मैराथन करते हैं तो उस मैराथन की भी तो उतनी स्टेजेस होती हैं। सो इट वाज 9 स्टेजेस ऑफ अ हीरो। तो वो 9 स्टेजेस फिर मैंने रनिंग की कहानी के तौर पे लानी शुरू की, कि मैराथन अगर आपको भागनी है और जब तक आप भागते हैं और जब तक वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, उसमें भी उतनी स्टेजेस आ जाती हैं 9। सो ये सारे ख्याल आपको रनिंग करते हुए आते हैं। तो रनिंग सिर्फ आपको फिटनेस ही नहीं देती, आपको ज़हनी आज़ादी देती है, स्टैंड लेने की आपको हिम्मत देती है, और खूब सारा खाने का परमिशन देती है, क्योंकि मुझे खाना बेहद पसंद है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इवेंट्स में जा रही होती हूँ ताकि मैं छोले भटूरे बहुत जम के खा सकूं, क्योंकि आपने 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर भाग लिया, तो छोले भटूरे तो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते ही हैं, दही भल्ले डिज़र्व करते हैं, गोल गप्पे डिज़र्व करते हैं। आप परहेज़ कीजिए ही मत। वैसे करना चाहिए जो लोग परहेज़ करते हैं, पर मेरे जैसे लोग परहेज़ नहीं करते हैं, उन्हें खाने से बहुत इश्क है, और रनिंग जो है उस इश्क में बहुत इजाफा करती है कि मैं सारी चीज़ खा पाती हूँ। मेरी अभी के हेल्थ पे मत जाइए, मैं घर पे से आई हूँ, और घर पे अगर आप अरहर की दाल भी खाते हैं ना तो वो भी आपको लग जाती है। तो आप भागते रहिए एंड कीप एंजॉइंग लाइफ।